नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल रियल एडुका में। और आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पे। झारखंड बिहार 11वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कंप्यूटर साइंस का सेकेंड चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। साथियों, अगर आपने क्लास 11th का सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। कोई भी क्लास पेड नहीं है और मैं इस चैनल पे फ्री में पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा रहा। 11th और 12th का फुल सिलेबस कवर करवाऊँगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का हेडिंग लगा हुआ है, आप लोग भी इसी तरह हेडिंग लगाएंगे नोट्स बनाते टाइम। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मैं ये रियल एडुका वाले टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर जेरोक्स निकाल लीजिएगा और हाइलाइटर से आप लोग पढ़ते जाइएगा और बारीकी से पढ़िएगा। मैं एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द प्रोग्राम of computer system that can be seen or feel but cannot be touched is known as software। यानी कि वैसे प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम है जिसे हम लोग क्या सीन कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट टच, यानी कि हम लोग उसे छू नहीं सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम अगर अलग अंदाज में बोलना चाहें तो मैंने दो और लिखे हुए हैं। द सेट ऑफ प्रोग्राम इन कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्राम के समूह को कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर कहा गया है। अगला देखेंगे क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे एक और होगा, प्रोग्राम दो बार लिखाएगा, यहाँ पे एक ही बार लिखा गया, थोड़ी सी मिस्टेक हुई टाइपिंग करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक प्रोग्राम लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, काम के समूह को प्रोग्राम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ डेटा के समूह को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और क्या है कि डेटा इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, डेटा क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, यानी कि लेटर के समूह, डिजिट के समूह, सिंबल के समूह, विच इज़ गिवन बाय द यूज़र, जो यूज़र के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। यूज़र का मतलब हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कुछ 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक करके इसका डेफिनेशन भी जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो सॉफ्टवेयर विच इज़ प्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिपेंड अपॉन यूज़र फॉर अनइंस्टॉल और इंस्टॉल, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र के ऊपर डिपेंड नहीं करता या कि निर्भर नहीं रहता है। तो क्यों? इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए, यानी कि डाउनलोड या फिर डिलीट करने के लिए ये परमिशन नहीं रहती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये यूज़र को परमिशन नहीं देता है कि जब मन करे तो डिलीट कर दिया, जब मन करे तो डाउनलोड कर लिया। ऑल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर मैनेज्ड बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी काम होते हैं उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से उसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आगे पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के दूसरा प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ स्पेशल टास्क, कुछ खास काम के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वर्क बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से वर्क करता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं अच्छा से समझाऊंगा। इट इज़ डिपेंड अपॉन यूज़र फॉर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर क्रोम ब्राउज़र से या फिर गूगल से डाउनलोड करते हैं। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो कैसा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहता है और डिलीट करना चाहता है। और यही काम
सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं होता था, यानी कि परमिशन उसमें से नहीं थी, क्योंकि वो पहले से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर वर्क, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग या फिर कोडिंग और मैनी अदर। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? गेमिंग यानी कि गेम खेलने के लिए, प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, या फिर यहाँ पे कोडिंग लिख लीजिएगा, यहाँ डबल बार प्रोग्रामिंग लिखा गया है, कोई मैनी अदर। यानी कि इसका काम गेम खेलने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, या फिर कोडिंग करने के लिए, और भी बहुत सारे काम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, फोटोशॉप, टेली एटसेट्रा। ये सब जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे डू लिखा गया है, यहाँ पे दोज होगा। दो सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस इज नॉन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पेन ड्राइव को इनपुट किया, उसमें से कुछ वायरस थे, कुछ अलग अलग प्रकार के डेटा थे, वो कि वायरस के रूप में हम लोग जानते हैं। तो वो क्या हुआ, पेन ड्राइव क्या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालें, उसमें से कुछ डेटा रह गया। तो वो डेटा क्या करता है कि कंप्यूटर को लैग करने में मदद करता है, यानी कि जो हैंग करता है उसमें से वर्क करने लगता है। ठीक है, कुछ मान लीजिए इंसान ही है तो कुछ उसमें से अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ उसमें से बुराइयाँ भी होती है। तो इसी तरह प्रकार होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पेन ड्राइव वगैरह डालें या फिर अलग अलग प्रकार के मोबाइल का केबल, डेटा केबल इसके अंदर डालें, तो वो क्या होता है कि वायरस के नाम से जाना जाता है उस डेटा को, जो फालतू डेटा होता है जो अपने आप क्रिएट हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो उसे सिक्योर करने के लिए, उसे बचाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एंटीवायरस होता है। इसका नाम क्या होता है? एंटीवायरस। इसलिए जब आप कंप्यूटर सिस्टम के दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे मान लीजिए आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है कि बोला जाता है कि आप एंटीवायरस डलवा लीजिए 1 साल का, 2 साल का, यानी कि उसमें से वायरस फ्री रहता है। आप कोई भी पेन ड्राइव डालिए अपने लैपटॉप में, USB केबल डालिए, कनेक्ट कीजिए ब्लूटूथ से, वाईफाई से, जैसे भी कनेक्ट कीजिएगा कोई भी तरह का वायरस उत्पन्न नहीं होने देगा, या फिर अपने आप जो डेटा, जो फाइल बनने लगते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो बनने नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीवायरस डाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आप लोग को बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से क्या काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंट्रोल करना द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन और हार्डवेयर में जितने भी तरह के काम होते हैं उसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है, उसे ही कंट्रोल करके रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसका यूज होता है इंटरफेस, यानी कि एक दूसरे को पहचानना, यूज़र और हार्डवेयर को। यानी कि यूज़र जो है, हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा को डाले हैं उसे प्रोसेस करके जो हार्डवेयर के द्वारा हमें प्राप्त हो गए, तो वो इंटरफेस कहलाता है, एक दूसरे को जानना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोल द सिग्नल ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, और क्या? मेमोरी डिवाइस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ होता है? कंट्रोल द सिग्नल, जो भी सिग्नल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर CPU के द्वारा कोई भी सिग्नल को कंप्यूटर सिस्टम यानी कि मॉनिटर के पास पहुंचाया जाता है, इनपुट किया जाता है या फिर आउटपुट किया जाता है, और मेमोरी में जिसमें स्टोर होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1980। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये सब मेमोरी, आउटपुट, इनपुट को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया था 1980 ईस्वी में, जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि MCQ क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा। और मैं इस चैनल पे इसका जो नोट्स है वो भी टेलीग्राम पे चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का भी कहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे क्या है? एग्जाम्पल इसका क्या है?
द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़, MS OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब हम लोग जानेंगे क्या वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध को इंटरफेस कराना, एक दूसरे को पहचानना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग कहलाता है। तो क्या कि यूज़र मान लीजिए अगर हाई लेवल लैंग्वेज में दिया है कोई भी क्वेश्चंस को, तो उसे हार्डवेयर तक जो पहुंचाएगा तो उसका एक होता है यहाँ पे OS और C, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस कराने का काम यही करता है, इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस कराने का काम करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और नोट्स और क्या है कि लेक्चर आप लोग को कंप्लीट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ एक कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ से समझ में नहीं आए, तो मैं उसके लिए अलग वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो क्या है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 टाइप होता है, 7 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा क्या है डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पाँचवा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और छठा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सातवां है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ 7 हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VVI आप लोग को बहुत डीप से, बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है, और इसका जब कन्वर्जन वगैरह होगा शायद हमें 3 चैप्टर से मिलेंगे। तब तक के लिए क्या है कि थ्योरी पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए बहुत बेहतर ढंग से, और प्रैक्टिकल भी मैं जो कोडिंग कराऊंगा वो लैपटॉप में कोडिंग करके इसमें वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए कि कोडिंग कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पहला पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट कैन बी वर्क बाय द हेल्प ऑफ पंच कार्ड, यहाँ पे PU होगा, ठीक है, पंच कार्ड। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते कंप्यूटर सिस्टम से, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते लेकिन वो पंच कार्ड से काम करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम विल बी लोडेड बट इट कैन बी वर्क वन बाय वन, यानी कि वैसे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम को तो लोड कर लेता है लेकिन वो वर्क करता है वन बाय वन। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोग्रामिंग को अपने अंदर तो लोड कर लेता है लेकिन क्या है कि वर्क करता है, काम करता है एक एक करके। मतलब क्या है कि अगर आप ट्यूशन जाइएगा तो वहाँ पे 10 स्टूडेंट तो आ गया लेकिन एक एक करके उसे होमवर्क दिया जाएगा। 10 स्टूडेंट तो एक ही टाइम पर आए और अलग अलग क्लास के आए, तो वो लेकिन काम क्या करेंगे, एक एक करके स्टूडेंट को ना बताएंगे, बस वही जानना है। अलग अलग क्लास के स्टूडेंट को बुला के एक ही टाइम में अलग अलग करके, यानी कि एक एक करके होमवर्क या फिर क्लास वर्क देना ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। शॉर्ट में सब मतलब क्या हुआ कि हमें आप लोग को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ा। अब क्या है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम लोडेड एट अ टाइम बट इट कैन बी वर्क बाय टाइम शेयरिंग मेथड, यानी कि मान लीजिए एक वही ट्यूशन वाला बात, मान लीजिए कि एक हॉल है उसमें से स्टूडेंट आए एक टाइम पर अलग अलग क्लास के, लेकिन क्या हुआ
कि वर्क तो वो टाइम शेयरिंग के लिए कि मैं 2 मिनट एक स्टूडेंट को दूंगा, फिर 2 मिनट एक स्टूडेंट को दूंगा। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम को एक वो तो लोड कर लिए एक ही टाइम में बहुत सारे, लेकिन क्या हुआ कि वर्क वो करेंगे क्या, एक एक करके। या मान लीजिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर दूसरा मिनट में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब पर क्वेश्चन को एक एक मिनट के लिए बांट दिया। बस इस तरह ही जानना है आप लोगों को, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम वर्क इन फिक्स टाइम, यानी कि ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मल्टीपल प्रोग्राम को वर्क करते हैं फिक्स टाइम में, कुछ खास टाइम में। यानी कि मान लीजिए आप वही क्लास वाला बात ही से समझ लीजिए कि आप क्लास आए या फिर स्कूल गए, मल्टीपल प्रोग्राम को वर्क कर लिया फिक्स टाइम में, यानी कि बहुत सारे वर्क काम होते हैं अलग अलग घंटी में, अलग अलग घंटी में आप लोग को कुछ कुछ पढ़ाया जाता है। तो क्या कि उसका फिक्स टाइम है कि नहीं, कि एक क्लास में जाना तो 40 मिनट्स देना है। 40 मिनट्स देना कितना, 9:40 तक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर क्लास दूसरे सर आएंगे या फिर दूसरे पीरियड होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग। 5वां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सिंगल प्रोग्राम वर्क विथ मल्टीपल कंप्यूटर। एक प्रोग्राम को काम करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम को हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगा एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्या है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मेन कंप्यूटर। यानी कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक कंप्यूटर है मान लीजिए, तो उसमें से क्या है कि एक मेन कंप्यूटर है, इसमें से मेन कंप्यूटर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर को अगर हम जोड़ दें, देखिए ये मेन कंप्यूटर हो गया, तो इसका काम करने के लिए क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए सीपीयू इसी के पास है, सीपीयू इसी के पास है, ठीक है। और मान लीजिए ये सब क्या है, सिर्फ मॉनिटर है। तो इसका वर्क करेंगे, इससे एक ऐसा होता है जिसे मॉडेम हम लोग बोलते हैं, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, जो कि मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। बस इतना ही जानना है सर्वर के लिए, नेटवर्क के लिए, ठीक है। एक कंप्यूटर है, उसको अलग अलग कंप्यूटर में जोड़ेंगे काम करने के लिए, मल्टीपल वर्क के लिए, ठीक है। बस इतना ही जानना है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लेन जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मैनिपुलेशन एंड एरिया नेटवर्क, हैन हाइड एरिया नेटवर्क, और चौथा पेन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कि वैसे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बताइए जिसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से, पेन, ठीक है। 7वां क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। दोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है 7वां, कि दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर सेलफोन। यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलने में ही समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां में क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर सेल फोन, जिसका यूज़ हम लोग सेल फोन में यूज़ करते हैं, यानी कि फ़ोन करने में। बस यही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात से ही पता चल रहा है कि मोबाइल के बारे में ही बोल रहा है, इसलिए ये मोबाइल यानी कि सेल फोन। सम नेम ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कुछ नाम क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड्रॉयड, iOS जिसे हम लोग बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, ये सब जो है वो क्या कुछ नाम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इसके क्या है टाइप्स क्या है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड अपॉन यूज़र के द्वारा डिपेंड करता है कि कौन से
टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अकेले काम करने के लिए सिंगल यूजर बोलेंगे और मल्टीपल काम करने के लिए मल्टीपल यूजर का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये अब देखते हैं हम लोग क्या, पहला एक करके देखेंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सिंगल टास्क परफॉर्म एट सेम टाइम, मानी कि एक सिंगल काम को करने के लिए एक ही समय में एक काम करता है, जिसे हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपली जानना है इसको कि कोई अगर पूछे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो यानी कि एक काम को एक ही समय में करना ही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मेरे भाई, बस ये जानना है। जिसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे क्या, MS DOS। इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक काम को एक ही बार में कंप्लीट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, MS DOS वाज डेवलप्ड इन 1980 एट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी कि इसे किसी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1981 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अगला क्या है, MS DOS वर्क विथ द हेल्प ऑफ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग CUI बोलते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी पढ़ना है 11th में भी और 12th में भी, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। ठीक है, बने रहिए आप, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th और 12th कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस इस चैनल पर फ्री में पढ़ाऊँगा। कमांड लाइन इंटरफेस, और एक और क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम लोग CLI के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट अ सेम टाइम, यानी कि एक काम को, कोई भी एक काम को एक ही समय में करना, ये कहलाता है सिंगल यूजर। और कोई भी काम को एक ही समय में, मतलब बहुत सारे काम को एक ही समय में करना, उसे कहते हैं क्या, मल्टीपल यूजर। किसमें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बस सिंपल, ये अगर दिमाग में रख लिया तो कि आप लोगों का मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70/70 फिक्स लाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास 11th और 12th के लिए कहीं भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करने ही नहीं दूंगा। इसमें फ्री में पढ़ाऊँगा आप लोग को। इसमें से क्या क्या सिलेबस बताऊँगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं क्या पढ़ूंगा, उसका फुल कवर मैं इस चैनल पे करूंगा। ठीक है, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसे हम लोग MS विंडो के नाम से जानते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। क्यों, ये मल्टीपल काम को, बहुत सारे काम को एक समय में करता है। MS विंडो वर्क विथ द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS विंडो किसके साथ काम करता है, किसकी मदद से काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। इसमें क्या 11th में सिर्फ डेफिनेशन दिया है, 11th में भी सिर्फ सीखने को दिया कि किसे क्या कहते हैं, और 12th में थोड़ा डीप में पढ़ाया है। C++ है, इनहेरिटेंस है, क्लास मेंबर पढ़ेंगे, उसमें से और भी नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बोलेंगे सर कि बार बार, आप लोग बोलिएगा कि सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास आप लोग को कहीं भी करने नहीं दूंगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा बहुत बेहतर ढंग से। कहीं भी दिक्कत होता है बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगला क्या है, द वर्जन ऑफ MS वर्ड वॉज डेवलप्ड इन 1985। MS वर्ड जो था वो क्या था, 1985 ईस्वी में डेवलप हुआ था। दैट इज़ MS विंडो 1.0। और MS विंडो पहला कब हुआ था, 1985 ईस्वी में, जिसका नाम था 1.0, 1.0 या फिर 1.0, MS विंडो 1.0। और अभी क्या है, MS विंडो 11 जनरेशन चला गया है। आप लोग को पता है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। और लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो WOS डेवलप इन 2020 में लेटेस्ट जो आया था, जिसे हम लोग MS विंडो 11 बोलते हैं। ये 11th जनरेशन, अभी 13 जनरेशन का आने लगा है MS विंडो। ये तो होम बेसिक है ये सब, MS विंडो वगैरह। इसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा। आप लोग को सिर्फ इतना ही जानना है। 1985 ईस्वी में MS वर्ड जो था वो डेवलप किया गया था, जिसका नाम था MS विंडो 1.0। और लेटेस्ट वर्जन क्या है, MS विंडो जिसको बोलते हैं WOS, जो कि 2020 ईस्वी में क्या इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और लेटेस्ट वर्जन क्या है, MS विंडो 11। बस इतना ही जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का लैंग्वेज क्या कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ 3 प्रकार के क्या लैंग्वेज होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पहला हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा मशीन लेवल लैंग्वेज और तीसरा लो लेवल लैंग्वेज। और इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे HLL, MLL और LLL। और असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है किसे, लो लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, एक करके इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं बहुत बेहतर ढंग से। हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं, दोज लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय यूजर इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जिस लैंग्वेज को यूज़र के द्वारा समझा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में जिस लैंग्वेज को यूज़र के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का वह लैंग्वेज जिसे हम लोग समझ सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, इट कंटेन ओनली बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1। कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर का वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर सिस्टम समझता है, यानी कि बाइनरी नंबर, जिसे हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि द लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर क्या लैंग्वेज को समझता है, जो लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज, और जो यूजर समझता है उसे बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। बस इतना ही। तीसरा क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं, दोज लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वैसे लैंग्वेज जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टोर करने के लिए क्या, डेटा एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी और डेटा को स्टोर करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। नहीं समझ में आया, फिर से बोलूँ, वैसे लैंग्वेज जो क्या किसके लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। क्यों, स्टोर करने के लिए डेटा एंड मेमोरी, डेटा और मेमोरी को। बस एक छोटा सा टॉपिक है इसमें से, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट द वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसे लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है। क्या, लैंग्वेज प्रोसेसर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये तीनों हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर भी बोला जाता है। क्या, LATTER, ट्रांसलेटर। ठीक है, इसे ट्रांसलेटर यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला क्या है, इसका तीनों का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो असेंबलर क्या है, दोज लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर, दोज लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि LLL को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, MLL में कन्वर्ट जिसके द्वारा होता है, या फिर जो काम करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर। अब आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मैं बताते जा रहा हूँ तो एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से उड़ा दे रहे हैं। इसको मैं जिस तरह बताते जा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इस चैनल में आप लोग को फ्री में सब चीज़ दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर, दोज लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल HLL को किसमें, MLL किसमें, ML, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए जिस लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। और ये कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसका, लाइन बाय लाइन, ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब कंपाइलर क्या है, अब आप लोग अपने से कुछ पढ़िएगा तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, कंपाइलर क्या है, दोज लैंग्वेज प्रोसेसर विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बट कन्वर्टिंग प्रोसेस इज कन्वर्ट ऑल लाइन इन वन टाइम। ये तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन क्या है कि इसका कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक बार में सभी लाइन को चेंज कर देता है एक के बार में। और हाई लेवल इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता था कि हाई लेवल लैंग्वेज और मैं मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जाता था, लेकिन क्या था इसका कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या था, लाइन बाय लाइन को चेंज करता था। बस इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा एंड हुआ और थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप लोगों ने बहुत कीमती समय इस चैनल को दिया, इस चैनल के वीडियो को दिया, इस चैप्टर को दिया
और अपने ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म किया, मतलब अपने कोर्स का एक चैप्टर ख़त्म किया, है ना। तो और बेहतर ढंग से मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं कि सर मुझे टॉपिक का समझ में नहीं आया, थोड़ा बेहतर ढंग से समझाइए, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पहले ही बता चुका आप लोग को कि क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में सिर्फ ज़्यादा थ्योरी है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, लेकिन कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि C++ हमें पढ़ना है। ठीक है, झारखंड बिहार 2026 एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस का भार लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस को कवर करने के लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगा। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए कि यहाँ पे भैया एक हैं जो कि बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। स्टूडेंट, द एंड हो गया आप लोग का ये चैप्टर 2, जिसका नाम था क्या, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या फिर नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।